सो वेलकम एवरीवन। अब इस वीडियो में हम लोग जिस आइडेंटिटी को पढ़ेंगे दैट आइडेंटिटी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे एक छोटा छोटा एग्जांपल तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसमें दे रखा था, लेकिन उसमें अगर और भी कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड या उनका लेवल थोड़ा सा हार्ड हो, उनकी ग्रेडिंग और सब नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर हो, तो हम उसको कैसे बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने क्लासरूम में। सो स्टार्ट करते हैं दो छोटे छोटे एग्जांपल से। द फर्स्ट एग्जांपल इज कि ए क्यूब माइनस 2√2 बी क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है। और सेकेंड वन इज ए का पावर 7 प्लस ए बी का पावर 6, इसको भी फैक्टराइज करना है एंड बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। और वो सुटेबल आइडेंटिटी क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए का क्यूब और 2√2, अगर √2 का हम क्यूब करें तो हमें क्या मिलता है 2√2, यानी कि √2 बी का क्यूब। √2 का स्क्वायर 2 और चूंकि क्यूब है तो एक √2 और, यानी 2√2। ये हो गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और इट कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि √2 बी ए। तो परंपरा की बात करेंगे तो ये पहले भी बाद में, और तीसरा प्लस बी स्क्वायर, यानी कि √2 बी का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a माइनस √2 बी ए स्क्वायर प्लस √2 ए बी प्लस 2 बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा फैक्टराइज। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, a7 प्लस ए बी का पावर 6, ये पावर 7 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? कॉमन लेंगे। अगर कॉमन ले ले a यहाँ भी a यहाँ भी, तो a का जो स्मॉलेस्ट पावर है दैट इज़ 1, तो a कॉमन। ये हो गया a6 प्लस b6। तो a का पावर 6 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का क्यूब, एंड b का पावर 6 को लिख सकते हैं b स्क्वायर का क्यूब। और इस ब्रैकेट में देंगे तो देखेंगे तो आ गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और उसको ये ए एज इट इज जैसे बाहर था वैसे बाहर रहेगा, इसको अभी नो एंट्री है अंदर। तो इसको अब हम कर सकते हैं क्या कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो पहले से ही था, उसका स्क्वायर, यानी कि ए का पावर 4 माइनस ए बी, यानी कि माइनस ए के जगह पे ए स्क्वायर और बी के जगह पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी के जगह पे ऑलरेडी बी स्क्वायर है और उसका भी हम जब स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा बी का पावर 4। ये हमने कर दिया इस क्वेश्चन को फैक्टराइज। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फैक्टराइज ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab। तो देखने में एक नज़र तो हमें महसूस हो रहा है कि इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक साथ कर लें और इनको अलग कर लें, लेकिन वैसे करने पे समस्या में पड़ जाएंगे। तो करेंगे क्या? ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए का क्यूब, माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं प्लस माइनस बी का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब ये आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। और इतना इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो माइनस में है, प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा चूँकि ये नेगेटिव था, और प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद माइनस ए बी, यानी कि माइनस ए इंटू बी। तो ये तो हो गया ए बी, ये फॉर्मूला का माइनस और ये बी का माइनस, माइनस एंड माइनस प्लस माइनस बी सी, यानी कि माइनस, और फिर यहाँ माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस बी इंटू 1 दैट इज बी प्लस सी ए, यानी कि 1 इंटू ए माइनस ए सी, सॉरी। तो माइनस ए सी को माइनस ए इंटू 1 या 1 इंटू ए दैट इज माइनस ए। और ये हो गया हमारा फैक्टराइज। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, कि इसका वैल्यू क्या होगा, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब, बिना क्यूब को फाइंड किए हैं। तो क्या करेंगे इसमें? लेट अस सपोज कि ये हमारा ए है
और इसको हमने मान लिया b एंड लेट द थर्ड वन बी c। अगर ये a, ये b और ये c, तो लेट अस फाइंड कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 2y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस 2z माइनस एक्स माइनस वाई। और अब इसको देखते हैं 2x एंड माइनस एक्स, तो 2x एंड माइनस 2x कैंसिल, माइनस वाई एंड माइनस वाई, माइनस 2y एंड प्लस 2y कैंसिल। सिमिलरली z भी कट जाएगा, तो ये तीनों को प्लस करने से हमारा क्या आया 0। तो इफ़ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू अगर 0 है, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 3abc, यानी कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू हम लिखते हैं 3abc, यानी कि इसके क्यूब, यानी कि 2x माइनस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 2y माइनस जेड माइनस एक्स का क्यूब प्लस 2z माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू होगा 3 इंटू a, यानी कि वही 2x माइनस वाई माइनस जेड इंटू b, अब नीचे लिख रहा हूँ, इंटू c, यानी कि 2z माइनस एक्स माइनस वाई। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाइड। सो इस तरह के क्वेश्चन देखने में जरूर डरावने होते हैं, लेकिन बाय यूजिंग आइडेंटिटी देख रहे हैं कि ये कितना सिंपल है। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। अब जो यहाँ फैक्टराइज है कि फैक्टराइज एल क्यूब बाई एम क्यूब प्लस एम क्यूब बाई एन क्यूब प्लस एन क्यूब बाई एल क्यूब माइनस 3। अब ये माइनस 3 का चक्कर क्या है कि माइनस 3 के साथ हम लिख सकते हैं एल बाई एम, एम बाई एन एंड एन बाई एल, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल, एल एंड एल कैंसिल, एन 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 कैंसिल, तो बच गया हमारा 3। तो देखने में ये 3 जरूर था, लेकिन इसके साथ इसको हम लगा सकते हैं। इसको लगा देने से क्या होगा कि अब अगर इसको हम देखें तो ए क्यूब यानी एल बाई एम का क्यूब, एम बाई एन का क्यूब, एम बाई एल का क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। एंड इसको एक लाइन हम ऐसे लिख ही लेते हैं, एल बाई एम का क्यूब प्लस एम बाई एन का क्यूब प्लस एन बाई एल का क्यूब माइनस 3 इंटू जैसे है एल बाई एम इंटू एम बाई एन इंटू एन बाई एल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इजिकल टू क्या होता है हमारा, इजिकल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि माइनस एल बाई एम इंटू एम बाई एन माइनस बी सी यानी कि माइनस बी की जगह पे एम बाई एन इंटू एन बाई एल एंड माइनस सी ए, तो माइनस सी की जगह पे एन बाई एल इंटू एल बाई एम। और ये सारे ब्रैकेट में अगर देखें तो एल एन 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 कैंसिल, यहाँ पे एल एंड एल, यहाँ पे एम एंड एम, तो इट कैन बी रिटन एज एल बाई एम प्लस एम बाई एन प्लस एन बाई एल इंटू ये हो गया हमारा एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। और यहाँ क्या बच गया माइनस एल बाई एन, यहाँ क्या बच गया माइनस एन एन कैंसिल तो एम बाई एल और यहाँ एन बाई एम। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया फैक्टराइज। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी मिलेंगे तो आप इसको बना लेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिलता है आप उसको बना लेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
टिल देन बाय।